प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आजकल लद्दाख को लेके रोज़ नई नई बातें सुनने में आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं। 4 लड़कों को चेस्ट पे और माथे पे सिर पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई सीआरपीएफ के जवानों ने। अब लेके मेरे है क्या लद्दाख, भला है क्या? लद्दाख जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो 1947 में जब राज हुआ था, तो जो नक्शे थे उसमें तो जो नेफा है और लद्दाख जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसमें लाल लाइन लगी हुई है। ये बात मुझे जो डायरेक्टर जनरल सर्वे ऑफ इंडिया मेजर जनरल डीएम गुप्ता जो रंगून में कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया और चाइना की 1957 और 1958 में, वो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन के साथ गए थे एक्सप्लेन करने के लिए, वो नक्शे वगैरह लेके सब वो ऑमलेट्स भी। तो उसकी दास्तान उन्होंने बताई थी कि वो इंडियन गवर्नमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा कि ये कभी डिफाइंड फिक्स हुई नहीं हिस्ट्री में। पिछले 10,000 साल में तो क्या, पिछले 100 साल में भी नहीं हुई, ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं हुई, उससे पहले तो कभी हुई नहीं। क्या उसको तो छोड़िए बात को। अब जो इसका जो लद्दाख का जो है रूरल 47% इंडिया के पास है सर, और 53% जो एरिया है वो पाकिस्तान और चाइना के पास है। अब जो 47% है, इसमें से भी जो एक बीजेपी के बड़े महान नेता है जो मिनिस्टर रह चुके कैबिनेट में, वो सुब्रमण्य स्वामी, उनका कहना है कि 4,500 किलोमीटर 4,500 किलोमीटर मोदी ने चाइना को दे दिया। उसकी बात ही नहीं कर रहा, कहता कोई ना कोई आया ना कोई घुसा। तो उस 47% में ये 4,500 एकड़ और माइनस करते, स्क्वायर माइल और माइनस किया। अब ये 4,500 स्क्वायर माइल कितनी होती है? दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका एरिया 114 स्क्वायर माइल है, 114 स्क्वायर माइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन इससे यूनियन टेरिटरी दिल्ली से 114 से 4,000 किलोमीटर कितना ज़्यादा हुआ, तो वो 300% ज़्यादा हो गया। 300 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो वो एरिया चीन को गिफ्ट में दे। क्यों दे दिया मुझे पता नहीं, और डावरी में तो नहीं दिया हो। मोदी तो शादी की जिससे वही भाग गया उसको छोड़ के। अब एक तो ये बात है, अब जमीन की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ इंसानों की, कि जो जीओसी सब एरिया कमांडर होता है आर्मी में, सब एरिया होता है, एरिया एक सब एरिया, सब एरिया कमांडर मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर होता है। तो जो लद्दाख का है सब एरिया है, नॉर्दर्न कमांड का एक छोटा हिस्सा। मैं कम से कम 2 मेजर जनरल जो रह चुके हैं वहाँ पे सब एरिया कमांडर आर्मी के, उनका कहना है कि लद्दाखी जो है बहुत बढ़िया आदमी है, शांति पसंद। और ये जैसे इंडियन आर्मी में गोरखा लड़ाई के लिए बहादुरी के लिए मशहूर है, ये लद्दाखी जो इनको एक रेजिमेंट बनाई गई लद्दाख स्काउट्स, उसमें इनको भर्ती का, ये भी लड़ाई में बहुत बढ़िया आदमी है। और क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट से वाकिफ़ है, में आप जाएंगे तो वहाँ 10 घंटे नहीं रह सकते। 14-15 हज़ार 16,000 फीट की हाइट पे, ये वहाँ उस हाइट पे भी बहुत बढ़िया लड़ाके हैं। तो ये तो एक इंसानों की बात हुई, ज्योग्राफी की बात हुई, टोटल एरिया की। अब यानी कि अगर मैं लगाऊँ कि 2% मोदी ने दे दिया
2000 के बाद 2000 जब गलवान में लड़ाई वड़ाई हुई थी, छोटी बूटी झड़प हुई थी, लड़ाई तो नहीं, झड़प हुई थी हाथापाई, चाटा मुक्का मारने वाली। तो इसका लेकर 47 से शायद 45% बचा, 2% मोदी ने दे दिया चीन को। अब वहाँ पे जो एक और चीज़, एक हाईवे है, काराकोरम हाईवे, उसके एक साइड में तो पाकिस्तान बैठा है, दूसरी साइड में चीन बैठा हुआ है। बड़ा इम्पोर्टेंट वो हाईवे है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पक्का किया, 2 लेन, पहले कच्चा ही था। तो एक ही चीज़ है, इसका मतलब ये हुआ कि 47 से 45% रह गया इंडिया के पास, और पता नहीं कितना खोएंगे ये। काराकोरम हाईवे की बता दी, सालों की बात बता दी मैंने। वो उसको लद्दाख को डेजर्ट कहा जाता है, स्नो डेजर्ट, बहुत ग्लेशियर्स है। तो ये सोनम वांगची जो है, ये ग्लेशियर्स पे बहुत काम करते रहते हैं। तो पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस ने एक मीटिंग बुलाई थी, तो सारे कंट्री जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं, जैसे गौमुख में भी है ग्लेशियर, उत्तराखंड में जहाँ से गंगा निकलती है, मैं वहाँ गया था। अब तो वो ग्लेशियर आधा रह गया, तो मैं 2 किलोमीटर पीछे चले गई, जहाँ तक स्नो होता था गंगा में, जैसे जो हम चलते हैं ये गौमुख की तरफ को, उससे 2 किलोमीटर पीछे वो ग्लेशियर ख़त्म हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाई थी, सारी दुनिया के जो इसमें इंटरेस्टेड आदमी थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, वो गए थे वहाँ। तो ये जो सोनम वांगचुक भी यूनाइटेड नेशंस की उस मीटिंग में गए थे। तो मोदी सरकार कह रही है पाकिस्तानी एजेंट है। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? सोनम वांगचुक जो बुद्धिस्ट है, लद्दाखी है, वो पाकिस्तानी एजेंट है? अगर जो उसको चाइनीज़ एजेंट कहते हैं, क्योंकि तिब्बत तो चाइना के अंडर में है, तो मैं मान लेता बात कि सोनम वांगचुक चाइनीज़ एजेंट है। जो कोई पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की किसी मीटिंग में चला गया हिस्सा लेने, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से, तो वो पाकिस्तानी कैसे हो गया एजेंट? अगर ये सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट है, तो ना तो कभी इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई, ना राजीव गांधी पाकिस्तान गया, ना पीवी नरसिम्हा राव पाकिस्तान गए। हाँ, बीजेपी अलबत्ता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, वो गए थे पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी भी 2 दफ़ा पाकिस्तान गया है। एक दफ़े नवाज शरीफ के बर्थडे पे और उनकी माँ को शॉल पर उड़ाने के लिए। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एजेंट हुए ना। जो आदमी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंट हो गया। तो आज का ये नरेंद्र मोदी, ये अफवाह जो है मीडिया में, ये मीडिया नैरेटिव है, ये चला रहा है। अब क्या था कि ये होम मिनिस्ट्री में बुलाया था उन्हें, ये लद्दाख के और कारगिल के जो आदमी थे, तो उन्होंने जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने से इनकार कर दिया कि जब तक कि सोनम वांगचुक को आप रिलीज नहीं करके नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी लद्दाख में, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये बातचीत का बहाना करते कराते कुछ नहीं है, इनको आता ही कुछ नहीं है। दे थिंक लाइक डंकी, एक्ट लाइक मंकी। जैसे गधे का दिमाग नहीं कम होता है, थोड़ा तो होता ही। सोचने का ढंग का गधे वाला, उनका बंदर वाला है। वो बजरंग दल है ना, आजकल रामलीला चल रही है। अब सवाल ये है कि उनकी डिमांड क्या है लद्दाखी की। जो इन्होंने वादा किया था 2019 में, जब वहाँ 370 हटाई थी, जो वादा था वो वादा निभाओ। वादा किया है तो निभाओ। इन्होंने कहा था कि हम लद्दाख को स्टेट रूप देंगे,
यानी कि वहाँ पे की जो गवर्नर बॉडी को इलेक्टेड होगी। और जम्मू कश्मीर तो इलेक्शन करा दिया, लद्दाख में नहीं करा है। लद्दाख अब तक आज तक नहीं हुआ, वो वादा खिलाफी। स्टेट 6 शेड्यूल, जो ट्राइबल इलाके हो गए वहाँ पर 90% या इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है लद्दाख में। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल बनाए हुए हैं, 6 शेड्यूल में डाला हुआ है, तो उससे क्या होता है, उनको जो उनकी ज़मीनें हैं वहाँ की और जो नेचुरल मिनरल्स वगैरह उस पर उनको राइट मिल जाता है, जो वहाँ की लोकल गवर्नेंस होगी। तो ये तो गवर्नमेंट ही नहीं बनाना चाहते वहाँ की, डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं जो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर इलेक्शन कराए थे, हत्या तो उसको कराए थे, और जो सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि हम इनको स्टेट छूट देंगे, तो स्टेट छूट दो, क्या नुकसान दे देने में। मैं दे कैसे स्टेट, वहाँ की जमीन और संपदा पे, जंगल तो है ही नहीं वहाँ, वहाँ तो घास होती है जो पश्मीना खाते हैं उस पर। वो तो पहले अडानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी वहाँ की ज़मीन पर तो उनको देना चाहते हैं कि वो सोलर फार्म लगा दें, सोलर एनर्जी पैदा होगी और नीचे उसके घास तो उगेगी नहीं, फिर तो जो भेड़ होती हैं भूखी मर रही है। तो इनको मर जाए भूखा, चाहे भेड़ मरे चाहे इंसान मरे, नहीं मरे तो गोली मार दो। ये आरएसएस का यही है, सिखाया जाता है। अब 100 साल हो रहे हैं ना, अभी 2 अक्टूबर को, उस पर फिर आरएसएस को बताऊंगा उसकी भी मैं हत्याओं की कहानी। तो अपेक्स बॉडी ऑफ लेह और ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों ने दिल्ली आने से मना ही कर दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिजी है बिहार के इलेक्शन में। अब अमित शाह गए थे वहाँ, उन्होंने कहा 160 सीटों पे हमें चाहिए बिहार में। इलेक्शन कमीशन को टारगेट दे दिया 160 सीट जिताने का। इलेक्शन कमीशन तो उनका गुलाम है। मैं इनको लिखा था कि ये रीजनल इलेक्शन कमीशन बनाओ, वो बनाते नहीं है। सिर्फ 75 से कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं किया। और क्या होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन, इनको इम्यूनिटी होती है प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट, कोई प्रोहिबिशन। और जो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाते हैं उसका मुकदमा चल सकता है सर्विस टाइम में भी और रिटायरमेंट के बाद। इसलिए वो तो इनका गुलाम है, जितवा देंगे 160 सीटें। बिहार में कौन सा बड़ा काम है। तो ये सोशल अनरेस्ट जो हो रहा है, जिसमें गोली मारी गई, वांचू क्या है, वो तो इंजीनियर है, टाउन प्लानर है और इनोवेटर है। और एनवायरमेंट ठीक ठाक हुआ तो हेल्थ ठीक होगी, हेल्थ ठीक होगी तो आदमी पढ़े लिखेगा। एजुकेशन स्कूल खोल रखा है उसने। तो अब हेल्थ और एजुकेशन से तो आरएसएस को दुश्मनी है। तो आदमी की अच्छी तंदुरुस्ती हो जाएगी, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो शाखा में लट कौन घुमाएगा कल के पीछे। आरएसएस की हत्या हो जाएगी, खुदकशी हो जाएगी। हत्या तो कोई नहीं का, खुद ही अपने आप को मार लेंगे। तो ना तो ये स्टेटहुड देना चाहते हैं यूनियन टेरिटरी में कि इलेक्टेड बॉडी हो, ना ये 6 शेड्यूल में डालना चाहते हैं। और दूसरे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन हो। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। तो क्या कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना दो, इसको रीऑर्गेनाइज कर दो। जांसर, द्रास, शाम, नुब्रा और छांग, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट बना दो। 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक हो जाएगा, सुधर जाएगा। मगर जो है ये नासा में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में वांचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर ले गए और 2 साल तो रिहाई होगी नहीं। जो उससे पहले उसमें UNOP लगा देंगे,
वो टेररिज्म वाला जो है एक्ट, उसको अगले 5-6 साल को जमानत नहीं मिलेगी। कब तक देखिए प्यारे दोस्तों क्या होता है, किसी को अरेस्ट करने से, गिरफ्तार करने से समस्याएं हल नहीं होती हैं। अब जो उमर खालिद वगैरह है ना, 5 साल से ज़्यादा हो गए, कहीं उसको कुछ जमानत नहीं मिल रही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि वो मुसलमान है, ये बुद्धिस्ट है। तो आरएसएस वालों की तो बुद्धिस्ट से भी दुश्मनी है, मुसलमानों से भी दुश्मनी, ईसाइयों से भी। अब वहाँ मणिपुर में चल रहा है 3 साल से, खून खराबा, ईसाइयों को मार रहे हैं, उनके चर्च तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी ये होगा, उनके जो लामा वगैरह हैं उनको मारेंगे, लद्दाख में मॉन्टसरी हैं उनको हाथ तोड़ेंगे। तो ये नहीं, इस आरएसएस के सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इंसानियत ही नहीं। और ये दूसरों कहते हैं इनकी हत्या हो जाएगी, वो मैं बताऊंगा आपको 2 अक्टूबर को ये कैसे होगी। इनमें इंसानियत नाम की कुछ चीज़ नहीं है। जो बार बार पाकिस्तान जाती है वो तो देशभक्त है, जो कभी नहीं गए वो देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तानी एजेंट है। चीन का एजेंट कहना तो जायज़ बात थी, मैं मान लेता। कोई तिब्बत पर तो सारा उसी का, ये भी तिब्बती है, वांचू लद्दाख सारा तिब्बती है। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मेहरबानी के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोदी देशद्रोही है, वांचुक देशद्रोही है। पाकिस्तान का जो वांचुक है या मोदी है या वाजपेयी है? तो प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।